हेलो मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम कंकाल तंत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। कितनी है साथियों? 206 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, अस्थियां यानी ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक है जिनका निर्माण तंतुओं और मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शैशवकाल में यानी बचपन में यानी छोटे बच्चों में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। मानव शरीर की सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कितनी है? क्या है? तो स्टेपिज व फीमर है। ठीक है, कौन सी है? स्टेपिज व फीमर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज है, जो कानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। तथा सबसे बड़ी अस्थि ये हमारी फीमर होती है, जो जांघों में पाई जाती है। यानी सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है, वह कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव कंकाल क्या बोल रहा है? मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन हमारा कौन सा है? तो उपांगी कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। उपांगी क्या बोल रहा है? उपांगी कंकाल को अंतर्गत हाथों एवं पैरों की अस्थियां तथा मेखालाएं शामिल की जाती हैं। नाखून, बाल तथा रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें से हमारा असत्य कथन साथियों कौन सा होगा, उसकी हमें पहचान करना है। तो ये हमारा स्नायु मांसपेशियों क्या बोल रहा है? स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्नायु क्या बोले? स्नायु एवं खंडरा दोनों संयोजी ऊतक स्नायु अस्थियों अथवा उपस्थितियों को परस्पर जोड़ता है, जबकि कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता है, जिनके नाम एवं मानव शरीर में सामान्य मात्रा निम्नवत है। ऑक्सीजन कितना है? 65% है। कार्बन हमारा 18% है। हाइड्रोजन हमारा
10% है, नाइट्रोजन हमारा 3.2% है और कैल्शियम हमारा 1.5% है तथा फास्फोरस 1.2% है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों सुलेमिस से क्वेश्चन है। ठीक है, इधर हमारे सूची 1 है, इधर हमारा सूची 2 है। तो मानव खोपड़ी क्या है साथियों? तो 29 अस्थियां हैं। क्या है? 29 अस्थियां। ठीक है, मेरुदंड हमारा तो 33 अस्थियां हैं। कितनी है? 33 अस्थियां हैं। पसलिया हमारा 24 अस्थियां हैं और उरोस्थित हमारा 1 अस्थि है। ठीक है, तो यानी हमारा 3, 4, 2, 1। तो साथियों 3, 4, 2, 1 किस पे है? तो 3, 4, 2, 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? अस्थि संधियों। क्या बोल रहा है? अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की हमें क्या करना है? पहचान। तो हमारा साथियों कौन सा सही होगा? तो मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? शरीर के वे स्थान जहाँ 2 अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशीलता प्रदान करती हैं, अस्थि संधि कहलाती है। गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हमारा फर्स्ट है पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि और अचल संधि। ठीक है, मनुष्यों के घुटनों में कंदुक खल्लिका नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां मुख्यतः कपाल की अस्थियां एवं कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। फॉल्स रिब्स से क्या बोल रहा है? फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो यह जो है साथियों वांछी पिंजर में पाई जाती है। किसमें? वांछी पिंजर में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, मनुष्य में 12 जोड़ी कुल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ वक्ष के सामने उरिस्थ से और पीछे मेरुदंड की कशेरुका से जुड़ी होती हैं, परंतु 8वें और 9वें तथा 10वें जोड़े की पसलियाँ उरिस्थ से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौड़ पसलियाँ कहा जाता है। ठीक है, 11वें और 12वें जोड़े की पसलियाँ केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और उनका अग्रसिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमिस से क्वेश्चन है। ठीक है, सुलेमिस से क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा? तो हमारा उरिस्थ किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा स्टर्नम के साथ जाएगा। ठीक है, स्टर्नम के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट है हमारा जात्रू किसके साथ जाएगा? तो ये क्लेविकल के साथ जाएगा। ठीक है, क्लेविकल के साथ जाएगा। और जानू फलक हमारा, तो ये हमारा पैटेला के साथ जाएगा। और स्कंद फलक हमारा स्कैपुला के साथ जाएगा, यानी 4, 1, 2, 3। तो साथियों 4, 1, 2, 3 किस पे है? 4, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं, मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुलेम नहीं है। तो कौन सा सही सुलेम हमारा नहीं है, तो ये हमारा टिटेनी हमारा उपस्थित के फटने के कारण चलने में दर्द होना, उपस्थित के फटने के कारण चलने में दर्द होना। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टिटेनी नाम रोग शारीरिक तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। इससे पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है, मनुष्य में क्या बोल रहा है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत जो है यह 2 बार निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों, मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में 16 दांत और कुल 32 होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। कृंतक हमारा प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार और चपटे दांत हैं। रदनक हमारा प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत हैं। अग्रचौड़क हमारा प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत हैं और चौड़क हमारा प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक चौड़े दांत हैं। चौड़कों को बुद्धि दांत भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में होता है। तो साथियों मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से निर्मित होता है। शरीर में जल की औसतन मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने तथा अपचायी क्रियाओं को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इधर हमारे मानव शरीर के अंग होंगे, इधर जल का प्रतिशत होगा। फेफड़े में 83% जल होते हैं। मस्तिष्क हृदय में 73% होते हैं। त्वचा में 64%, और वृक्क में हमारा लगभग 79% और अस्थि में हमारा 31%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी अथवा 24 पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ सपाट हड्डियाँ होती हैं जो शारीरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कमान की तरह झुकी इन पसलियों में प्रथम 7 जोड़ी जो कॉस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे उरिस्थ से जुड़े होते हैं वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं। 8वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों को कृत्रिम पसलियाँ कहा जाता है। ये सीधे उपरोस्ती में शामिल नहीं होती है, लेकिन उपस्थित द्वारा 7वीं पसली से जुड़ी होती है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कीराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीराटिन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाल नाखून तथा खुर अल्फा कीराटिन के बने होते हैं। शरीर के इन भाग में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिस कारण
इन्हें काटने पर दर्द का एहसास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शल्य क्रिया, क्या बोला है, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो यह जो है हमारा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ठीक है साथियों। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है। इस चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा जोड़ों के दर्द से मुक्त व चलने की क्षमता को पुनः ठीक करने व मांसपेशियों की क्षमता को प्राप्त करना सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमित से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को भी सुलेमित करना है। ठीक है साथियों। उरिस्थ हमारा किसके साथ जाएगा? तो ये स्टर्नम के साथ जाएगा। किसके साथ? स्टर्नम के साथ जाएगा। हंसली हमारा क्योलिकल के साथ जाएगा। जानुफलक हमारा पैटला के साथ जाएगा। स्कंदिस्थ हमारा स्केपुला के साथ जाएगा। यानी 4 1 2 3। तो साथियों 4 1 2 3 किस पे है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे है। किस पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, ये भी हमारा सुलेमित से क्वेश्चन है। तो साथियों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप लोगों के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में अस्थियों को मजबूत रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो हमारा कैल्शियम जो है ऐसा तत्व है, यह आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, मानव शरीर के अस्थियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अभाव में अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं एवं अस्थि क्षय प्रारंभ हो जाता है। कैल्शियम मनुष्य में दांतों को भी मजबूत करने में सहायक है। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।